प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद झांसी के ग्राम करारी में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण कार्य पर बिना जमीन अधिग्रहण कर कार्य प्रारंभ करने के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। किसान हरचरण ने बताया कि उनकी जमीन पर बिना मुआवजा दिए झांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जब उन्होंने इस मामले में उच्च अधिकारियों से और जेडीए के अधिकारियों से बात की तो उन्हें धमकाया जा रहा है। हरचरण ने बताया कि विभाग के अधिकारी 90 रुपया वर्ग फीट के हिसाब से मुआवजा देना चाहते हैं, जबकि जमीन का सर्किल रेट 300 रुपया निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरे किसान दिनेश प्रधान का कहना है कि बिना मुआवजा दिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि नियम अनुसार पहले नोटिस देना था, इसके बाद जमीन अधिग्रहण करने के बाद ही कर प्रारंभ होना था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य आज किसानों से मिले और उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। पूर्व मंत्री ने बताया कि किसी भी जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण नियम के अंतर्गत 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, पर यह अजीब प्रकरण है कि बिना मुआवजा दिए ही किसानों की जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि यह उनके खून पसीने की कमाई से खरीदी गई जमीन है। प्रदीप जैन ने कहा कि यदि उनके साथ न्याय नहीं होता है तो वह किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। दिनेश प्रधान। दिनेश जी, क्या है पूरा मामला ये? सर, हमारा प्लाट है, आगे वाले प्लाट पे सरकार जेडीए कब्जा कर रही है, प्लॉट डाल रही है। हम लोग प्लाट पड़ा हुआ है बगल में। अभी जिनका प्लाट लिया उसको मुआवजा नहीं दिया सरकार ने। क्या है, क्या कब्जा क्यों कर रहे हैं? रोड डालने, ट्रांसपोर्ट नगर रोड बना रहे हैं, ये कोई सूचना नहीं है। आगे वाले रोड पे डालिए। नोटिस वगैरह मिले? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला है। आप लोगों ने फिर बातचीत नहीं की? नहीं, हमारी प्लाट बगल में है, अभी आगे वाले प्लाट पे, हमारे प्लाट पे नहीं उधर गए हैं, इधर प्लाट पे है, इस वक्त आगे कर लेंगे। चलन कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भगवानीपुर। यहाँ क्या मामला है जमीन का? जमीन का जो है सर मामला कि जो हमारी जो जमीन है यहाँ पर वो हम लोगों से किसी ने बताई नहीं, वहाँ अभी कब्जा कर रही है सरकार और न कुछ को उसका मुआवजा दे रही है और जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। कितनी जमीन है? 1 एकड़ 14 दशमलव जमीन है सर। क्या बातचीत हुई थी? बातचीत किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी कब्जा कर रही है। कौन है? जो जेडीए है सर। जेडीए के अधिकारियों के पास नहीं गया? ना, अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों से बात की है, सो वो साहब कहते हैं कि यहाँ से कुछ करोगे तो ये कह देंगे, वो कह देंगे, मारपीट करेंगे, यहाँ से भाग जाओ, दुनिया भर की बातें कहते हैं। कब से काम चल रहा है आपकी जमीन पे? काम तो अभी देखा हमने, पहले सुनवाई की तो फिर अभी देखा तो काम चल रहा था। मुआवजे की बात हुई? मुआवजे की बात की तो मुआवजे दे नहीं रहे वो कहते हैं कि ले लो 90 रुपया बैग फुट के हिसाब से ले लो। और रेट का चल लिया? रेट चल रहा है 300 रुपया बैग फुट। तुम जमीन देने को तैयार हो सरकार के? तो जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन जब जमीन देंगे, जब मान लो हमको उसका हिसाब से मुआवजा मिलेगा जो सरकार चल रहा है सरकारी। अभी तो जबरदस्ती चला रहा है अधिग्रहण के हिसाब से है। अभी जबरदस्ती कर रहे हैं? अभी जबरदस्ती कर रहा है सर, कुछ दे नहीं रहे हैं, ना कोई हमको पता है कब और भी लोगों की जमीन है? हाँ, वह भी साथी है ना, हमारे साथी हैं जो लोग खड़े। प्रदीप जी, क्या है पूरा करारी का मामला? किसी भी जमीन का अगर अधिग्रहण सरकार द्वारा या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत 4 गुना धनराशि देना पड़ती है। लेकिन यहाँ तो एक अजब नजारा है, लोगों ने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से प्लॉट खरीदा और इस प्लॉट को झांसी विकास प्राधिकरण ने अपनी योजना में समाहित कर लिया और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। और अगर वो मुआवजा मांगते हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी जमीन ग्राम समाज में समाहित कर दी जाएगी। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर किसी प्लॉट में लगता है तो क्या वो उसका मुआवजा पाने का हकदार नहीं है? किसानों से क्या बात हुई है, क्या आश्वासन दिया? बहुत सारे लोग वहां पर जो प्लॉट धारक थे, हमने उनसे कहा कि आप सबसे पहले यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जी से कहिए, वो बीच में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बिठाकर आपका निस्तारण करेंगे, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री है और आपने लाखों रुपए के स्टाम्प दिए हैं तो आपको मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए।
किसानों ने आपसे कोई उम्मीद जताई है मदद की? हमने कहा हमारे पास संघर्ष का रास्ता है। पहले आप, चूंकि आपकी जीवन भर की कमाई इन प्लॉट में लगी है, पहले आप बैठ के आपसी सुलह से बात हो जाए, सबसे बेहतर है। और उन लोगों को कोई संघर्ष इसलिए करना पड़ा कि उनके प्लॉट की मुआवजा राशि मिले, तो उनको हमारा यही कहना था कि हम आपके साथ हैं, हम भी बात करेंगे, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से आप बात करें ताकि आपको आपकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिले। लगभग कितने का स्तर प्रभावित है? करीब हमें वहाँ 2 दर्जन लोग मिले थे और सभी लोगों का कहना था, कुछ के दाखिल खारिज थे। अब दाखिल खारिज एक मुद्दा नहीं है, अगर रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज नहीं है तब भी वो भूमि के मालिक हैं। हाई कोर्ट की रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, तो हम ये चाहते हैं कि झांसी विकास प्राधिकरण उनको मुआवजा दे। अब आपके स्तर में क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं? हम उनके साथ हैं, जैसा वो कहेंगे हम उनके साथ कदम से कदम मिला